सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। जी हां, ईरान पर होगा हमला, सीधी धमकी दे दी है। एक बार फिर से इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है, दो बातें कही हैं। पहले तो इजराइल ने यह माना है, आपकी स्क्रीन पर इस लगी हुई रिपोर्ट को देखिए, इजराइल के अखबार में यह बात क्लियर की गई है, मानी गई है इजराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल में कि 50 देश मिसाइल और ड्रोन खरीदने के लिए तैयार हैं। किससे? ईरान से। और यही बात ईरान के डिफेंस मिनिस्टर और ईरान के जो अधिकारी हैं वो कह रहे थे, तो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि अपनी बड़ाई कर रहा है। लेकिन देखिए, ईरान के इस दावे पर मोहर खुद इजराइल ने लगा दी है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि 50 देश ईरान से ड्रोन और उसकी मिसाइल खरीदने के लिए तैयार है और हम उसको रोकने के लिए और उसके न्यूक्लियर प्लान को रोकने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास हर ऑप्शन हमारे टेबल पर मौजूद है। इस बात को 3 बार रिपीट किया है इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने अपने बयान में। तो एक बार फिर से कहा यह जा रहा है कि ईरान पर बड़ी कार्रवाई कर सकता है, फिर से बड़ा कुछ ईरान के खिलाफ इजराइल कर सकता है। ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता ही चुका हूं कि ईरान भी पूरी तरह से तैयारी अपनी दिखाई रहा है। जैसा उसने अरब के सागर में, मैं आपको बता चुका हूं ब्रेकिंग न्यूज में, अरब के सागर में ईरान के सुसाइड ड्रोन के जरिए ईरान ने अरबियन सागर में एक इजरायली बिजनेसमैन के वेसल को, उसके समुद्री जहाज को निशाना बनाया। बहरहाल दोस्तों, टकराव की स्थिति बढ़ती जा रही है। उधर दोस्तों आपको बता दूं, बड़ा खुलासा हुआ है। मोदी का सबसे बड़ा साथी कौन है, आज आपको पता चल जाएगा। पता चलेगा कि किस तरह से मोदी सरकार जमी हुई है, डटी हुई है। आपकी स्क्रीन पर यह रिपोर्ट फुल स्क्रीन पर लगा रहा हूं, आप हिंदी दैनिक भास्कर की रिपोर्ट को देख लीजिए। हैकर्स ने दावा किया है भारत समेत 30 देशों के चुनाव को प्रभावित किया गया, चुनाव में हेरफेर किया गया। इजरायली स्पेशल फोर्स में काम कर चुका है हैकर्स का लीडर। सवाल यह है कि भारत में किसने इसकी सेवाएं ली हैं, और जवाब आपको मालूम है। जो खुलेआम सोशल मीडिया पर मुसलमानों को गालियां लिखते हैं, दूसरे समुदाय को काटने पीटने की बात करते हैं, और इन सबके बावजूद सोशल मीडिया पर ये खुद बयानबाजी करते हैं, हेट स्पीच देते हैं, लेकिन जीतते भी वही हैं। आपके सामने ये है दैनिक भास्कर की वो रिपोर्ट। खुलासा ये हुआ है, ये जो शख्स है ये इजराइल की चीफ ताल हनान उर्फ जॉर्ज नाम का व्यक्ति है, जो इजराइल की हैकर्स की टीम को लीड करता है। और कहा गया है कि कई देशों में इसने सेवाएं दी हैं, कई देशों ने इससे अपना काम करवाया है, और पूरी दुनिया में सिर्फ वाहिद फ्रांस ऐसा देश है जिसने सिर्फ इस पर जांच शुरू की है, बाकी सब जगह सन्नाटा है। उधर खुफिया एजेंसी खुद इजराइल की है, उसने रिपोर्ट जारी करी है कि ये जो नेतन्याहू की नई सरकार का जो ये नया आतंकी मंत्री है बेंजीवीर, इसके आते ही फिलिस्तीनियों से टकराव बढ़ा है और भी ज्यादा अब बढ़ने के चांसेस हैं, जिससे इजराइल और फिलिस्तीन के हालात बिगड़ेंगे। वहीं आपको बता दूं कि जो देश अभी तक इजराइल के खिलाफ नहीं बोले थे वो भी बोल चुके हैं। ब्राजील, चिली, मैक्सिको, अर्जेंटीना, ये भी पूरी तरह से इजराइल का जो फिलिस्तीनियों को उजाड़ कर यहूदियों को बसाने का प्लान है उसके खिलाफ इन्होंने बयान जारी किया है। उधर ईरान में प्रदर्शन शांत हो गया था, लेकिन कल 2 उन लोगों का 40वां था जिनको फांसी ईरान ने, जिन प्रदर्शनकारियों को ईरान ने फांसी दे दी थी, उन दोनों की मौत के 40वें के दिन ईरान की अचानक से जनता सड़कों पर उतर आई। पूरे ईरान में फिर से प्रदर्शन ने आग पकड़ ली है। जाहिर सी बात है, जो आप तस्वीर देखने जा रहे हैं इसको देख के आप कहेंगे कि ईरान के लोग जाग रहे हैं, बल्कि हकीकत यह है कि इजराइल की इसमें बड़ी चाल है। क्योंकि आपको समझना होगा, ऐसे ही प्रदर्शन की आड़ में बड़े ड्रोन हमले ईरान पे हुए थे। फिर से ये बड़ा खतरा है, बड़ी साजिश है। लेकिन जो कुछ भी ईरान में हो रहा है मुझे आपको दिखाना चाहिए। देखिए,
उधर ईरान नेशनल काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग के एक बड़े प्रोग्राम के दौरान ईरान के अंदर ही एक महिला स्टेज पर आती है, एक लड़की स्टेज पर आती है, हिजाब को उतारती है और ईरान के प्रदर्शन को समर्थन करती है और ईरान की सरकार का विरोध करती है और ईरान की सरकार के खिलाफ गुस्सा दिखाती है और स्टेज से जाते जाते हिजाब को स्टेज पर ही फेंक जाती है। और इस पूरे कांड को देखने के बाद लोग तालियां बजा रहे हैं और सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हो रही है और लोगों को लग रहा है कि नहीं, ये आज़ादी की बात हो रही है। हकीकत यह है कि ईरान में हिजाब उतारा जा रहा है नकली मुसलमान औरतों के द्वारा और उनकी तस्वीरों को भारत में चमकाया जा रहा है कि देखो असली मुसलमान तो ऐसे होते हैं। देखिए, उधर जब से मोहम्मद बिन सलमान के हाथ में सऊदी अरब की पूरी ताकत आई है, वो अल्लाह बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो ईश्वर बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट जो कि सनकी लोग ही कर सकते हैं वो सामने ला रहे हैं। अब ये देखिए आपकी स्क्रीन पर एक बड़ा प्रोजेक्ट। पहला प्रोजेक्ट तो आपको बता चुका हूं, जहां वो नंगी लड़कियां नचाना चाहते हैं सऊदी अरब में। अब यह है द मुकाब। इस मुकाब को आप देखेंगे, ये चौकोर सा दिखने वाला ये पूरा शहर होगा जिसके अंदर हजारों मकान होंगे, लाखों लोग रहते होंगे। आपको बताऊं, उसके अंदर मॉल होगा, डाइनिंग होगी, रेजिडेंशियल एरिया होगा, हॉस्पिटैलिटी होगी और टॉप मोस्ट एडवांस ये शहर होगा। बिल्कुल हॉलीवुड फिल्मों की तरह होगा। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर चारों तरफ जैसे हॉलीवुड की फिल्में होती हैं, उसके अंदर दिखाते हैं कि स्क्रीन इस्तेमाल की जाती है चारों तरफ, तो यहाँ सूरज भी स्क्रीन के जरिए दिखाया जाएगा। आसमान, बरसात, जो भी मौसम कंट्रोल किया जाएगा वो एक स्क्रीन पर होगा। यानी जैसे आपकी घर की दीवारें हैं या दुनिया की जो परत होगी, वो परत कैसी है, लेयर है, नहीं दिखती ना, लेकिन ये ऐसी एक स्क्रीन की लेयर होगी जो कि अंदर से आप देखेंगे तो वही दिखेगा जो आपको दिखाया जाएगा। अब आप देख लीजिए, जैसे हॉलीवुड की फिल्मों में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, मोहम्मद बिन सलमान सपनों का वो शहर बना रहे हैं। दोस्तों, नाम है मुकाब। हालांकि इसकी आलोचना ऑलरेडी होना शुरू हो चुकी है क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान के इरादे साफ सही नजर नहीं आ रहे। उधर दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि तुर्की और सीरिया में मौत के आंकड़े बढ़कर 42,000 हो चुके हैं और ये आंकड़े धीरे धीरे और बढ़ रहे हैं। हालात बेहद खराब हैं। तुर्की को संभलने और सीरिया को संभलने में काफी समय लग जाएगा। ताज़ा तस्वीर में देखिए, एर्दोगान और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ऑफ टर्की साथ में घूमते फिरते नजर आए। पाकिस्तान के हालात कितने खराब हैं आपको मालूम है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की पहुंचे और इतना ही नहीं, लोकेशंस पर, लोगों के घरों पर, उनके मकानों, टूटे हुए खंडर पर पहुंचे और वहां के लोगों से बातचीत भी की। Condolences and sympathies and assure you that the entire nation of Pakistan are standing by our brothers and sisters in Turkey, and I've come here to show our complete solidarity. Inshallah, it's a difficult time, it will be over inshallah. Ne diyor ki biz Pakistan ülkesi olarak her zaman sizin yanınızdayız ve bunun içinde buradayız. उधर तुर्की ने खुद बताया है कि ईरान ने हमें अब तक 6 टन मेडिकल हेल्प भेजी है। कल नमाज जुमा के दौरान यानी मस्जिद अल हरम यानी मक्का के इमाम ने नमाज जुमा के दौरान सीरिया और तुर्की में मारे गए लोगों के लिए दुआए मगफिरत कर। ग्रीस ने सबसे ज़्यादा अपना नरम दिल दिखाया था, जबकि ग्रीस सबसे बड़ा दुश्मन था तुर्की का। ऐसे में ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ये भूकंप ऐसा आया है
कि ऐसे मौके पर हम तुर्की से अपने रिश्ते ठीक कर सकते हैं। उधर दोस्तों, लर्जा देने वाली, आपको हिला देने वाली खबर दे रहा हूं, अल्लाह ना करे ये सच हो, लेकिन साइंटिस्ट जो पहले बोल रहे थे वो हुआ। अब आपको सुनना चाहिए कि अब वैज्ञानिकों ने क्या कहा है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये जो तुर्की में भूकंप आया, ये तो सिर्फ एक सैंपल है, एग्जाम्पल था, प्रैक्टिस थी। आने वाले समय में, कुछ ही सालों में इस्तांबुल में इससे खतरनाक भूकंप आएगा तुर्की में। इस खतरनाक भूकंप की वजह से सिर्फ सीरिया के ही 1,71,000 लोगों को अपने मकानों को छोड़ना पड़ गया है। किसी का मकान चटक गया है या किसी का मकान टूट गया है। 1,71,000 से ज्यादा लोग इस वक्त बेघर हैं। जहां सीरिया में एक तरफ ये भूकंप से लोग निमट रहे हैं और अपने आप को उभारने की कोशिश कर रहे हैं, ISIS दाइश आतंकी सीरिया में एक्टिव हो गया है। 53 आम नागरिकों को ISIS ने गोली मारकर कत्ल कर दिया है। उधर मिडिल ईस्ट में बड़ी खबर आपको अमेरिका से यहां देना चाहूंगा, जो जस्ट अभी हमारे पास आई है। मिसिसिपी इलाके में गोलीबारी फिर से अमेरिका में हुई है, जिसपे 6 अमेरिकी मारे गए हैं। मिडिल ईस्ट की इस रिपोर्ट पर आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।